औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो मेरे ख़्याल में हर दूसरे बंदे का मसला है कि वो दुरूद शरीफ तो शुरू करते हैं लेकिन या तो बीच में छूट जाता है या हम उनकी तादाद नहीं बढ़ा पाते। अगर हमने इरादा 100 का किया हो तो कई हमारे जो महीने हो गए या दिन हो गए, हफ्ते हो गए, हम 100 के तादाद में ही अटके हुए हैं। हालांकि हम लोगों से सुनते हैं कि हमने 1.25 लाख ख़त्म कर लिया, हमने इतनी हज़ारों की तादाद में पढ़ लिया, लेकिन हम 100 से ही आगे नहीं निकल पाते। क्या हमारी स्पीड स्लो है या हमारे पढ़ने में गलती है? तो इस टॉपिक को हम आज क्लियर करेंगे। पहला मसला ये था कि हम शुरू करते हैं लेकिन बीच में फिर छूट जाता है हमसे। लेकिन हमने अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल्स में, फैमिली सर्कल में देखा है कि लोग छूटते नहीं हैं लोगों से। तो पहला मसला ये है कि जब आप शुरू करें तो तादाद अपनी कम रखा करें। हर नमाज के बाद आप अगर डेली 11 मरतबा भी पढ़ेंगे तो ये आसानी से आपका 51 मरतबा हो जाएगा। या अगर आप 21 मरतबा पढ़ते हैं तो ये डेली आपका 100 मरतबा हो जाएगा। लेकिन शुरू में आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज से शुरू कर रहे हैं तो 10 या 11 की तादाद में रखिएगा हर नमाज के बाद। ये आपके लिए भी आसानी होगी और आपकी ज़ुबान भी आदी होगी, क्योंकि ये तवील है दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, जिसमें हमारी इंटेंशंस भी है, जो हर किसी को आता है, जिसमें हम अटकते नहीं हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ें। बेशक ये तवील है, टाइम लगता है, 11 मरतबा पढ़ें डेली हर नमाज के बाद। जब आप 1 महीना ऐसा कर लेंगे तो आपकी ज़ुबान भी आदी हो जाएगी, आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। दूसरे महीने से आपने 21 मरतबा शुरू करना है। ये डेली का आपका 100 मरतबा आसानी से कवर हो जाएगा। और याद रखिए कि हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे हज़ारों की तादाद में पढ़ते हैं, लाखों में पढ़ते हैं और हम 100 में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला नीयतें जानता है। याद रखिएगा उस दिन ना किसी की दाढ़ी काम आएगी, ना किसी की बड़े बड़े वजीफ़े काम आएंगे, ना हज काम आएगा, ना ज़कात काम आएगी। जब नीयतों पर बात आएगी, जब अल्लाह ताला फरमाएंगे कि नीयतें तोलने जा रहा हूँ मैं, आपकी नीयत दुरूद शरीफ पढ़ने की है, आपकी नीयत अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, आपकी नीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पहुँचाने की है। यही बड़ी बात है। तादाद आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ानी है, एकदम से कुछ भी नहीं होता। याद रखिए कि जब एक जगह रसीला खाना पड़ा हो, मज़ेदार खाना, फ्रेश खाना पड़ा हो, लेकिन तादाद में थोड़ा हो, और एक जगह खाने का ढेर लगा हो लेकिन उसमें गंदगी भी हो, कुछ जला हुआ हो, कुछ बदज़ायक़ा हो, तो वो थोड़ा खाना ही अच्छा लगेगा हमें खाने में, क्योंकि वो फ्रेश है, रसीला है बनिस्बत उस ज़्यादा खाने के। अगर आप लोगों से मुकाबला करेंगे, आप तेज़ तेज़ पढ़ेंगे, कुछ हरूफ खाएंगे बीच में, कुछ स्पीड आपकी इतनी होगी कि ज़ेर ज़बर का ख्याल नहीं रहेगा आपको, तो ना तो अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत है, ना ये इसकी ज़रूरत है कि इतनी तादाद में मैं लाया हूँ, इतनी में लाया हूँ, बल्कि नीयतें और एफ़र्ट्स मैटर करती है कि आप कितना एफ़र्ट कर रहे हो। जैसे कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक कुरान पढ़ने वाले को अजर दिया जाएगा, लेकिन जो अटक अटक कर तिलावत करता है कुरान पाक की, उसको दुगना अजर दिया जाएगा। तो ये हदीस मेरे और आपके लिए काफ़ी है, किसी से मुकाबला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्लो स्पीडर हैं तो स्लो स्पीड में पढ़े, बेशक अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। दूसरा मसला ये था कि हम तादाद कैसे बढ़ाएं। जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू में तादाद थोड़ी रखें, जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी आप तादाद को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, अपने आप पर बर्डन ना डालें। शुरू में हम क्या करते हैं कि हम लाखों की नियत कर लेते हैं, हम हज़ारों की कर लेते हैं, लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते। इंसान कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कभी एंजाइटी में चला जाता है, कभी वैसा मेहनत और लगन से पढ़ पाता है, कभी नहीं पढ़ पाता, कभी सर में दर्द, कभी बुखार, कभी क्या सिचुएशन कहीं चला जाता है किसी काम से, तो डेली की वो एफ़र्ट नहीं रहती।
پھر سے وہی کہوں گی کہ تعداد ہمیشہ کم سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں گے، ہم اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اور میرا طریقہ منانے کا الگ ہے، آپ کا طریقہ منانے کا الگ ہے، بس نیتیں ہماری سیم ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے، ہم سرخرو ہو جائے محشر کے میدان میں۔ یہی میرا اور آپ کا، ہم سب کا گول ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی پہلے ہے۔ اپنے فرائض سے جان نہ چھٹائیے، اپنے فرائض کو سر انجام دیجیے، بے شک ہم اسی میں ہمارے لیے کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اذکار ہمیشہ ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی چاہیے، مگر پہلے فرائض کی ادائیگی ہے۔ ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔